तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में जो आपका अजय चौहान की रीजनिंग का बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, तो उसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 19 के अंतर्गत आपको जो इसमें टाइप के प्रश्न करके दिए गए उन सभी को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको टाइप नंबर सेकंड तक करके बता दिया है। तो चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बारी बारी से टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 19 के अंतर्गत टाइप थर्ड में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिए, तो आप जब बुक से मिलान करेंगे तो आपका एक श्रृंखला दिया गया, तो उस श्रृंखला का जो मान हमने रखा है बढ़ते क्रम में रखा है। जैसे ये हमको 1 से डिनोट करेंगे, 4 को 2 से, टी को 3 से, और ये जो आपका स्टार का चिन्ह है इसको 4 से। तो इसी तरीके से आपको डिनोट करना है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, पहले उसको देखिए। ठीक है, प्रश्न में आपको इसी तरीके से डिनोट करना है क्या दिया है। तो इसमें देखिए दिया है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर उपयुक्त श्रृंखला के कंपोनेंट्स को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि एक के स्थान पर कंपोनेंट जो आए वो आपका स्टार आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक के स्थान पे क्या कर रहा है, जो कंपोनेंट आएगा वो आपका क्या कर रहा है, स्टार आए। ठीक है, तो स्टार वाला चिन्ह देख लीजिए, वहाँ पे है सारे आपके चिन्ह मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक के स्थान पे स्टार आ जाए, इसी प्रकार 2 के स्थान पर कंपोनेंट वी आ जाए। तो देखिए 2 के स्थान पे क्या कहा है, वी आ जाए। ठीक है, 2 के स्थान पे वी आ जाए। आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 5 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आएगा ये आपको बताना है। किस पे, 5 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में जो अपने रूल सीखा था, रूल क्या था, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था, फिर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विथ मल्टीप्लिकेशन था, फिर रूल ऑफ एडिशन था, फिर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विथ मल्टीप्लिकेशन, और उसमें क्या था, एडिशन भी था। ठीक है, तो उसमें हमने जितने भी आपके रूल थे सभी को हमने बारी बारी बता दिया। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा रूल फॉलो करेगा। तो पहले देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर मान रखेंगे, स्टार का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 4 है, स्टार का मान कितना, 4 है। वी की जगह कितना है, तो आप देखेंगे तो 5 है। वी की जगह आप देखिए कितना है, 5 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम क्या करें, एक में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारे पास 4 हो जा रहा है, 2 में अगर हम 3 जोड़ दे रहे हैं 5 हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 में क्या कर दें, 3 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 मान की जगह पे आपका कौन सा चिन्ह है, कौन सा साइन है, आप देख लीजिए जे है, तो यहाँ पर क्या होगा, जे आ जाएगा। और अब यहाँ पर ये नियम कौन सा लगा है, तो देखिए अंतर आपका क्या समान है, प्लस 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 3 का ही अंतर है। तो आपका रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का नियम लगा है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रूल ऑफ की कौन सा लगा है, डिफरेंशिएशन का नियम लगा है। तो आपको यही नियम, आपको रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ATION, ठीक है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का नियम लगा है। ये नियम तब लगाते हैं जब आपका अंतर क्या हो, समान हो। तो अब यहाँ पर पूछा था कि 5 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो 5 के स्थान पे जे आ जाएगा, यानी आपका कौन सा आएगा, जे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आप देखेंगे तो आपका 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा, 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है, तो इसमें देखिए इसमें कहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पर उपयुक्त श्रृंखला के कंपोनेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 3 के स्थान पे कंपोनेंट कितना आ जाए, त्रिभुज आ जाए। तो 3 के स्थान पे क्या कहा है, त्रिभुज आ जाए। ठीक है, उसके बाद 4 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आ जाए, तो देखेंगे 4 के स्थान पे इसमें क्या दिया है, 4 के स्थान पे 5 आ जाए। 5 देखिए कंपोनेंट दिया है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि 10 के स्थान पे कौन सा आएगा, 10 के स्थान पे कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास त्रिभुज का स्थान कौन सा है, तो त्रिभुज आप चेक करिए, त्रिभुज इसमें कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का स्थान कितना है, 9, तो ये आपका 9वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, और 5 आप देखिए, 5 आपका कहाँ पे है उसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 10 है। ठीक है, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा।
तो अब इसमें हम कितना जोड़ दें कि 9 आ जाए। रूल ऑफ डिफरेंशियल लगेगा कि रूल ऑफ एडिशन लगेगा, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं +6, तो इसमें भी +6 जोड़ेंगे 10, इसमें 6 जोड़ेंगे 9, तो इसमें भी हम वही क्या करेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे, वही रूल्स लगाएंगे रूल ऑफ डिफरेंशियल का। ठीक है, तो 10 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 16, और 16वें स्थान पे कौन है, तो डॉलर का चिन्ह देखिए ये आपका जो दिया है एस करके ऐसे कट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका डॉलर का चिन्ह आपके 16वें स्थान पे है। तो दूसरे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरे का दूसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा दूसरे का कौन सा है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो टाइप नंबर 3 चल रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर देखिए 2 वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है उसको आप देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए तीसरा वाला देखिए क्या दिया है, क्या पूछा है। तो इसमें क्या दिया, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर ऊपरी श्रृंखला के कंपोनेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर कंपोनेंट कितना आ जाए, ये तीर का चिन्ह दिया है। ठीक है, 5 के स्थान पे ऐसे बना लेना है और ये तीर का चिन्ह दिया है, 5 के स्थान पे ये आ रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे कर देना है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, 6 के स्थान पे डी आ जाए। चलिए 6 के स्थान पे आपको क्या लिखना है, डी। 6 के स्थान पे डी आ जाए। इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 3 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आएगा। परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो आपको बताना है कि 3 के स्थान पे कौन सा आएगा। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो एरो लगा है, एरो आपका कौन सा क्रम कौन सा मान है, एरो का कौन सा मान है। तो आप देखेंगे तो ये देखिए 11वां मान है आपका। ये आपका जो श्रृंखला दिया गया है वो आपका किताब में दिया गया है। तो मान आपको क्या रखना है, मान 1 2 3 4 करके ऐसे आपको रख लेना है, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू रखना पड़ेगा। इसको आप क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू कहेंगे। ठीक है, कि कौन से स्थान पे किसका मान है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि तो आप यहाँ पर देखें तो डी का 6 और डी आप देख लीजिए किस पे है, तो डी देखेंगे तो 12वें पे है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 अगर जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9वें स्थान पे क्या है, तो 9वें स्थान पे देखेंगे तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया। दिक्कत आपका ये है कि ये 5 6 होने के बाद ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये घटते क्रम में हो गया जबकि इसको बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करते हैं, +12 ऐड कर देंगे। तो अगर इसमें +12 ऐड करेंगे तो 15। ठीक है, और 15 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 यानी 21वां। तो 21वां स्थान आपको चेक कर लेना है, तो क्या है, जेड है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, जेड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा जेड में, तो दूसरा आपका दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं बारी बारी से। ठीक, चलिए इसको रब करते हैं, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसको रब करते हैं। तो आपका देखिए 3 नंबर तक कंप्लीट हो ही गया है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। और ये जो अभी तक 3 तक हमने बताए हैं ये आपका रूल ऑफ डिफरेंशियल पर ही है। ठीक है, रूल आपका कौन सा, डिफरेंशियल है जब अंतर समान हो। अब देखिए अगला आपका क्या है, अगला आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर उपयुक्त श्रृंखला के कंपोनेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 6 के स्थान पर कंपोनेंट यू आ जाए। तो 6 के स्थान पे कंपोनेंट क्या लाना है, यू। ठीक है, उसके बाद आपको 7 के स्थान पे कंपोनेंट कौन सा लाना है, आपका देखिए ऐसे चिन्ह दिया है ऐसे। ठीक है, 7 के स्थान पे वो आपका लाना, इस वाले कंपोनेंट को लाना है। ठीक है, आगे इसी प्रकार से परिवर्तन क्रम जारी रहे तो समय दिया है, समय आपका क्या दिया, 3:35 पर 3:35 पर घड़ी की सुई कौन से कंपोनेंट के बीच होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं। तो देखिए यू का आप क्रम देखेंगे, यू का उसमें देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप देखिए यू कहाँ पे है, तो यू चेक करना है, यू कहाँ पे है, यू चेक करना है। देखिए 13 पे है, तो 13 आपको यहाँ पर लिख लेना है।
और उसके बाद ये देखिए चिन्ह आपका 14 पे है, इसका प्लस वैल्यू कितना 14। तो अगर 6 + 7 करेंगे 13 और 7 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी आपका अंतर जो है वो समान है, तो रूल ऑफ डिफरेंशियल ही लगेगा। ठीक है, अब समय क्या है 3:35, तो इसमें जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई जो है वो क्या होगी, वो क्या होगी 3 व 4 के बीच में होगी, 3 व 4 के बीच में होगी। तो आपको क्या कर लेना, इस प्रकार क्वेश्चन हमने लगाया भी है, तो आपको क्या करना है कि 3 में तो पहले तो 12 ऐड करेंगे, 12 3 कितना होगा 15। ठीक है, 12 3 कितना होगा 15 होगा। अब 15 में 7 ऐड करेंगे तो 7 5 12 यानी 22। अब 22वां देखना है आपका कौन सा, ये वाला चिन्ह। तो ये वाला चिन्ह आपका गोल ऐसे है, बिंदु करके उसके बाद ऐसे चिन्ह लगा देना है। ठीक है, ये आपका हो गया, एक तो आपका चिन्ह ये हो गया। दूसरा आपका 4 वाला लेकर चलेंगे, तो 4 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 12 4 16 + 7 तो कितना होगा 23वां। तो 23 वाला आप चेक कर लीजिए, तो R है इसके स्थान पे, तो R आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, तो ये किन दो कंपोनेंट के बीच होगा, तो एक तो कंपोनेंट आपका ये हुआ ये, और दूसरा आपका R, इन दोनों के बीच होगा। ये समय जो आपका दिया गया है इन दो कंपोनेंट के बीच होगा। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट, इन दो कंपोनेंट के बीच होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करके बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो 5वां आपका दिया, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पर उपयुक्त श्रृंखला के कंपोनेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 2 के स्थान पे कंपोनेंट P आ जाए। तो मेरे भाई 2 के स्थान पे क्या कहा है, P आने की बात कहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 के स्थान पे P आप लिख लीजिए। इसी प्रकार 3 के स्थान पे कंपोनेंट कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 3 के स्थान पे कंपोनेंट 3 आ जाए। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, अब आगे आपका क्या दिया है, किसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी है तो 7 के स्थान पे क्या आएगा, क्या बताना है, 7 के स्थान पे आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए P वाला कहाँ पे है, तो P का पहले आप प्लेस वैल्यू देख लीजिए कि P का प्लेस वैल्यू आपका कहाँ पे है। तो आप यहाँ पर देखें तो देखिए 25 आपका है, तो 25 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद आपका 3 का देखना प्लेस वैल्यू, तो 24 है, कितना है 24 है। तो यहाँ पर अगर हम रूल ऑफ डिफरेंशियल लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा, तो रूल ऑफ एडिशन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 + 25 कितना होगा, तो 27 हो जाएगा। 2 + 25 कितना होगा 27, और इसी प्रकार से अगर हम 3 + 24 जोड़ देंगे तब भी 27 होगा। ठीक है, तो 7 में भी आपको क्या कर लेना है, क्या जोड़ दें कि 27, 7 + 20 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27। अब यही 20वां वैल्यू चेक कर लेना है, तो 20 वाला आप देख लीजिए आपका कौन सा है, L है। तो यहाँ पर देखिए 7 के स्थान पे क्या हो जाएगा, L आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नियम लगा है वो आपका कौन सा नियम लगा है, रूल ऑफ एडिशन लगा है। रूल ऑफ एडिशन का नियम लगा है, कौन सा, रूल ऑफ एडिशन लगा है। ठीक है, तो रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं, आगे भी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूल ऑफ एडिशन लगा है तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या दिया है। सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी से पहले हो रहे होंगे। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। छठा वाला देखिए,
तो यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर ऊपरी श्रृंखला के कंपोनेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया, 4 के स्थान पर कंपोनेंट जेड आता है। तो 4 के स्थान पे आपको क्या करना है, जेड रख लेना है 4 के स्थान पे, ठीक है। तो 4 के स्थान पे जेड हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसी प्रकार से 5 के स्थान पे कंपोनेंट एल आता है। 5 के स्थान पे कंपोनेंट क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। तो 12 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, 12 के स्थान पे आपको बताना है कौन सा कंपोनेंट आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जेड का स्थान आप देख लीजिए कि जेड का स्थान कहाँ पे है, 21 पे है। एल का स्थान कहाँ पे है, तो आप देखिए एल हमारे पास कहाँ पे है, तो एल आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 20 पे है। तो ये आपका हो गया। तो अगर हम डिफरेंशियल का प्रयोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो एडिशन का ही कर लेते हैं। तो 4 + 21 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 25 हो जाएगा, और 5 + 20 करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 में कितना जोड़ दें कि हमारे पास ये 25 आ जाए। तो 12 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 13 जो हमने जोड़ा इसी का स्थान चेक कर लेंगे, तो ये आपका यू पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 5वें में जो आपका था एल वाला सही था, ठीक है। एल वाला आपको करेक्ट कर लेना, 2 नंबर का विकल्प। 6ठे में आपको देख लेना है तो यू कौन सा है, 4 नंबर पे, तो 4 वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 4 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने स्क्रीन पे क्या है उसको आप देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसमें। तो इसमें दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर ऊपरी श्रृंखला के कंपोनेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 10 के स्थान पे जो आपका 10 दिया है उसके जगह पे स्टार कह रहा है, ठीक है। अंक 10 के स्थान पे स्टार आ जाए। इसी प्रकार 9 के स्थान पर कंपोनेंट क्या आ जाए, वी आ जाए। 9 के स्थान पे क्या आ जाए, कंपोनेंट आपका वी। इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे तो 6 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आएगा। परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो आपको 6 के स्थान बताना है कि 6 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो स्टार का प्लेस वैल्यू देखिए 4 है, और v का जो प्लेस वैल्यू है वो आपका क्या है, चेक करिए। v का प्लेस वैल्यू जहाँ पर v है उसके स्थान पे क्या दिया गया, 5 दिया गया है, ठीक है। तो रूल ऑफ डिफरेंशियल तो नहीं लगेगा, रूल ऑफ एडिशन ही लगेगा। रूल ऑफ क्या बोलते हैं, एडिशन, ठीक है। तो रूल ऑफ एडिशन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब अंतर समान नहीं होता है तो रूल ऑफ एडिशन लगाते हैं। तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, 16, और 9 + 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 + 4 16 कहाँ, 14 होगा, 9 × 5 14, ठीक है। ऐसे करना है। तो अब इसमें हम 6 में कितना जोड़ दें कि 14 हो जाए, तो आप कहेंगे 8 जोड़िए। तो 8 और ये 14 हो गया। तो 8वां स्थान आपको चेक कर लें, 8वें की जगह पे आपका कौन सा होगा। तो 8वें की जगह में कौन सा कंपोनेंट है आप उसको चेक करिए 8वें की जगह पे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया, 8वें की जगह पे जे है, 8 की जगह पे क्या है, जे है। तो जे आपको लिख लेना है ऐसे। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 7वें वाले में 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 7 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आपका, तो इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, क्या पूछा है उसको आप देखिए, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो उसमें क्या दिया है, कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर उपयुक्त श्रृंखला के कंपोनेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक कितना है, 8 के स्थान पे कंपोनेंट @ आ जाए। 8 के स्थान पे
ये जो ऐट द रेट का चिन्ह दिया गया है ये आपका आ जाए क्या है, ये लिख करके उस तरीके ऐसे बना लेना है। ठीक है, तो ये देखिए 8 के स्थान पे आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या कहा है कि 7 के स्थान पे के आ जाए, 7 के स्थान पे के आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कहा है कि 10 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले ऐट द रेट आप देख लीजिए कि किस पे है, 6 नंबर पे प्लेस वैल्यू ऐट द रेट का 6 है, के का आप देखिए 7 है। ठीक है, तो रूल ऑफ डिफरेंशियल लगाएंगे कि रूल ऑफ एडिशन लगाएंगे, तो चेक कर लेते हैं। 8 + 6 तो कितना होगा 14, और 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 6 7 हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें हम 14 लाना है तो 10 + 4 जोड़ना है, तो 4 तो नहीं जोड़ सकते। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 10 से 12 में से 10 को हटाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, और 2 में अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको 14 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 2 कितना हो जाएगा 16। अब 16वां स्थान आपको चेक कर लेना है कि 16वां स्थान, 16वें स्थान की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी 16 का स्थान पे क्या है। तो आप देखिए 16 के स्थान पे ये जो आपका डॉलर का चिन्ह लगा है ऐसे करके ये आपका आ जाएगा, क्योंकि जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर जो मान आएगा उसको डायरेक्ट यहाँ पर आपको लिखना है। तो जैसे 14 हो गया, 14 + 2 16, तो 16 आपको डायरेक्ट लिख लेना है। ठीक है, तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रूल ऑफ एडिशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रूल ऑफ एडिशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रूल ऑफ एडिशन बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं, 8 वाला कंप्लीट हुआ, 9 वाला देखिए क्या दिया है। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर ऊपरी श्रृंखला कंपोनेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 10 के स्थान पर कंपोनेंट आर आ जाए। तो 10 के स्थान पे कंपोनेंट आर आ जाए। ठीक है, 9 के स्थान पे कंपोनेंट क्या आ जाए, 9 के स्थान पे कंपोनेंट क्या आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन क्रम जारी रहे तो 5 के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आर वाला आप देख लीजिए, हमारे पास आर की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, तो आप देखेंगे तो आर कहाँ पे है, देखिए 23 है। ठीक है, फिर ये वाला चिन्ह देखिए 22 पे है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर हम 13 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, और इसमें भी अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये कौन से नियम पर लग रहा है, रूल ऑफ डिफरेंशियल लग रहा है। ठीक है, कौन सा, रूल ऑफ डिफरेंशियल का नियम लग रहा है। ठीक है, अब इसमें भी हम +13 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 की जगह पे कौन सा है, तो आप देखेंगे 18 की जगह पे 9 है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें आप देख लीजिए, यानी आपका 9 नंबर का विकल्प है, तो 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको 10 वाला भी करके बताते हैं कि 10 वाला आपसे क्या पूछा है। अब देखिए 10वां जो आपका टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, यदि घड़ी के, इसमें आपका दिया है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पर ऊपरी श्रृंखला कंपोनेंट किस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 8 के स्थान पे कंपोनेंट एल आता है, 8 के स्थान पे कंपोनेंट एल आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहा, 7 के स्थान पे कंपोनेंट थीटा आता है, 7 के स्थान पे कंपोनेंट थीटा आ गया। ठीक है, 9 के स्थान पे कौन सा कंपोनेंट आएगा ये आपको बताना है। तो एल आप देख लीजिए 20 पे है, और थीटा हमारे पास कहाँ पे है, थीटा चेक करिए, तो थीटा 19 पे है। ठीक है, तो अगर हम 12 जोड़ेंगे और इसमें भी 12 जोड़ेंगे तभी तो आपका क्या होगा, ये 19 और 20 होंगे।
तो अब इसमें तो डायरेक्ट हम 12 नहीं जोड़ पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 12 समान है, तो पहले 12 में से आप 9 घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना, 12 में से 3 घटाना है, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो अब हमारे पास कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। 12 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो हमारे पास ये कितना हुआ, 9। अब इसी 9 को आपको चेक कर लेना है कि 9 का जो प्लस वैल्यू है वो आपका कितना है। तो आप देख लीजिए कि 9 का स्थान पे क्या है, त्रिभुज का चिन्ह है, तो यही आपका राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर प्लस 12 आ गया है, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, जो दिया गया है, जो पूछा है, पहले उसमें 12 में से 9 घटाएंगे, फिर उसके बाद भी आपका जो वैल्यू आएगा उसमें में से वो आपको घटा देना, तो जाकर जो आपका आएगा वही अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 के स्थान पे जो आपका कंपोनेंट आएगा वो आपका क्या होगा, इस 9 के स्थान पे त्रिभुज वाला। तो आप देख लीजिए कौन सा है, 2 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक, टाइप 3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आपको टाइप 4 का करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त।